19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर स्थित शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। यह केवल एक जन्म नहीं था, यह था एक ऐसे युग का आरंभ जो भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाला था। इस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी माँ जिजाबाई। उन्होंने बचपन से ही उन्हें धर्म, साहस और न्याय का मार्ग दिखाया। रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से उन्होंने शिवाजी महाराज के मन में वीरता और धर्म की भावना जगाई। एक माता ने अपने पुत्र को केवल एक बड़ा नहीं किया, बल्कि उसे एक महान उद्देश्य दिया। शिवाजी महाराज को युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी दादाजी कोंडदेव ने। उन्होंने उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और युद्ध की रणनीति सिखाई। घुड़सवारी, तलवारबाजी और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना, यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनकी सफलता का आधार बना। युवावस्था में प्रवेश करते ही शिवाजी महाराज ने अपने आसपास के अन्याय को गहराई से महसूस किया और तभी उन्होंने एक महान संकल्प लिया, स्वराज्य। एक ऐसा राज्य जहां जनता को सम्मान और सुरक्षा मिले। सन 1646 में सिर्फ 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला जीत लिया। वो था तोरना। यह जीत केवल एक किले की नहीं थी, यह थी स्वराज्य की नींव। तोरना के बाद उन्होंने कई किलों पर अधिकार किया, राजगढ़, पुरंदर, कोंढाना। हर किला उनकी शक्ति और रणनीति का प्रतीक था। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी गनिमी कावा। यह युद्ध की एक अनोखी शैली थी, तेज हमला और तुरंत पीछे हटना, जंगलों और पहाड़ों का उपयोग करके दुश्मनों को हराना। इस रणनीति से बड़ी बड़ी सेनाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सन 1659 बीजापुर का सेनापति अफजल खान, वह शिवाजी महाराज को समाप्त करने से उद्देश्य से आया। प्रतापगढ़ के किले के पास दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस खतरनाक स्थिति को अवसर में बदल दिया और अफजल खान का अंत किया। यह घटना उनकी वीरता और चतुराई का अद्भुत उदाहरण है। सन 1660 पन्हाला किले में शिवाजी महाराज को सिद्दी जौहर ने घेर दिया। स्थिति अत्यंत कठिन थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में एक साहसी योजना बनाई गई और बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने प्राणों का बलिदान देकर महाराज को सुरक्षित निकलने का अवसर दिया। सन 1663 मुगल सेनापति शाइस्ता खान, वह पुणे में लाल महल में डेरा डाले बैठा था, लेकिन शिवाजी महाराज ने रात में अचानक हमला किया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि शाइस्ता खान घायल हो गया और उसकी 3 उंगलियां कट गई। यह घटना मुगलों के लिए एक बड़ा अपमान भी थी। सन 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। सूरत मुगलों का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। इस आक्रमण से मुगलों की आर्थिक शक्ति को बड़ा झटका लगा। सन 1666 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया, लेकिन वहां उनका अपमान किया और उन्हें फिर नज़र कैद किया। लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए फल के टोकरों में छुपकर कैद से निकलने की योजना बनाई और वे सफलतापूर्वक बच निकले। ये आज तक किसी को नहीं पता चला कि शिवाजी महाराज किस रास्ते से वापस स्वराज्य में लौट आए। आगरा से लौटने के बाद उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और स्वराज्य को और अधिक मजबूत किया। सन 1674 6 जून शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और शिवाजी महाराज बने छत्रपति शिवाजी महाराज। यह केवल एक समारोह नहीं था, यह था स्वराज्य का गौरवपूर्ण उद्घोष। शिवाजी महाराज ने समुद्री सुरक्षा के लिए शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। यह उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। न्यायपूर्ण कर प्रणाली का शासन आदर्श शासन का उदाहरण बन गया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में भी अपना राज्य को विस्तार किया। उनकी रणनीति और साहस ने हर दिशा में विजय दिलाई। एक यह महान योद्धा इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन महान लोग कभी समाप्त नहीं होते। उनकी सोच, उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहती है।